हेलो गाइस, कॉम्बैट क्रिटिक हियर। इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ UFC 288 की जो फाइट अनाउंस हुई है बिटवीन अल्जेमेन स्टर्लिंग और हेनरी सेहुडो। क्या लगता है मुझे कौन जीतेगा? ये रहे अल्जेमेन स्टर्लिंग जो कि करंट बैंटावेट चैम्पियन है, और ये हैं हेनरी सेहुडो जो कि 2020 में रिटायर हो गए थे। अभी वो रिटायरमेंट से वापस आ रहे हैं, और जब ये रिटायर हुए थे तब इनके पास बैंटम वेट बेल्ट, फ्लाई वेट बेल्ट और एक ओलंपिक गोल्ड मेडल तो है ही है। तो इसीलिए अपने आप को ट्रिपल सी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर इस फाइट के ऑड्स की बात करें तो अल्जेमेन स्टर्लिंग जो है -120 पे एक स्लाइट फेवरेट है। ओपनिंग ऑड्स की हम बात कर रहे हैं, और हेनरी सेहुडो जो है वो +100 पे स्लाइट अंडरडॉग है। आई थिंक इसमें थोड़ा रिसेंसी बायस का खेल है, क्योंकि हेनरी सेहुडो जो है वो रिसेंट टाइम्स में उतना एक्टिव नहीं रहे हैं, और अल्जेमेन स्टर्लिंग जो है वो कम्पीट करते रहे हैं। हेनरी सेहुडो लास्ट फाइट उनकी अगेंस्ट डोमिनिक क्रूज हुई थी इन 2020। उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। अभी वो रिटायरमेंट से वापस आ रहे हैं और अल्जेमेन स्टर्लिंग को 135 पाउंड बेल्ट के लिए चैलेंज करेंगे। अगर स्टार्ट्स की बात करें इन दोनों फाइटर्स के बीच में, तो अल्जेमेन स्टर्लिंग की हाइट जो है 5 फीट 7 इंचज़ है, और हेनरी सेहुडो की हाइट 5 फीट 4 इंचज़ है। तो 3 इंच का हाइट एडवांटेज है अल्जेमेन स्टर्लिंग को। वेट की बात करें तो दोनों ही 135 पाउंड्स पे आएंगे, और हेनरी सेहुडो इससे पहले फ्लाई वेट यानी कि 125 पाउंड्स पे भी फाइट कर चुके हैं। वेराज अल्जेमेन हमें पता है फाइट डे के दिन वो क्लोज टू 155 पाउंड्स हो जाते हैं कट करने के बाद। तो आई थिंक वेट एडवांटेज भी कहीं ना कहीं स्लाइट वेट एडवांटेज अल्जेमेन स्टर्लिंग के पास ही होगा, क्योंकि हेनरी सेहुडो से पहले 125 पे फाइट किए हैं जो कि एक स्मॉलर डिवीजन थी। वेराज अल्जेमेन स्टर्लिंग 160-165 ऑफ सीजन में होते हैं, और फाइट डे के दिन वो क्लोज टू 150-155 पाउंड्स हो जाते हैं। अगर रीच की बात करें तो 71 इंचेस की रीच है अल्जेमेन स्टर्लिंग की, और हेनरी के पास 64 इंचेस की रीच है। तो रीच एडवांटेज भी अल्जेमेन स्टर्लिंग के पास ही जाता है। अगर स्टैंस की बात करें तो दोनों ही ऑर्थोडॉक्स स्टैंस के फाइटर्स हैं, अल्जेमेन स्टर्लिंग और हेनरी सेहुडो। एज की बात करें तो अल्जेमेन थोड़ा यंगर फाइटर हैं कंपेयर टू हेनरी सेहुडो। आप ज़रा कुछ स्ट्राइकिंग स्टैट्स पे देख लेते हैं एक बार। स्ट्राइक्स लैंडेड पर मिनट, जो कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स जो कि आप अपने अपोनेंट पे लैंड करते हैं ऑन एवरेज पर मिनट, वो है 4.7 फॉर अल्जेमेन स्टर्लिंग कंपेयर टू 3.92 फॉर हेनरी सेहुडो। अगर स्ट्राइकिंग एक्यूरेसी की बात करें तो 51% है अल्जेमेन स्टर्लिंग की, और 45% है हेनरी सेहुडो की। तो इन दोनों ही डिपार्टमेंट में एडवांटेज है अल्जेमेन के पास। अगर स्ट्राइक्स अब्जॉर्ब पर मिनट की बात करें, जो कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स जो कि आप अब्जॉर्ब करते हैं अपने ओपोनेंट से ऑन एवरेज पर मिनट को दर्शाता है, तो 2.18 है अल्जेमेन स्टर्लिंग की कंपेयर टू 2.77। तो हेनरी जो है ज़्यादा हिट होते हैं, तो इस डिपार्टमेंट में भी अल्जेमेन के पास एक एडवांटेज रहेगा। अगर स्ट्राइकिंग डिफेंस की बात करें तो 61% है अल्जेमेन का, और हेनरी का 65% है। तो दोनों ही क्लोज हैं, बट एक स्लाइट एडवांटेज है हेनरी के पास। रेसलिंग, ग्रैपलिंग और सबमिशंस की बात करते हैं। टेक डाउन एवरेज है 1.98 फॉर अल्जेमेन स्टर्लिंग कंपेयर टू 2.12 फॉर हेनरी सेहुडो। तो हेनरी सेहुडो हमें मालूम है 2008 में ओलंपिक गेम्स में उन्होंने गोल्ड लिया था। अमेरिका को रिप्रेजेंट करने वाले यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं रेसलिंग के स्पोर्ट में हेनरी सेहुडो। तो सिर्फ 20 साल की उम्र में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक्स में। तो उनकी रेसलिंग जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अब अगर टेक डाउन एक्यूरेसी की बात करें तो 24% है फॉर अल्जेमेन स्टर्लिंग कंपेयर टू 33% फॉर हेनरी सेहुडो। तो इसमें भी हेनरी सेहुडो को एडवांटेज है। टेक डाउन डिफेंस की बात करें तो 41% है फॉर अल्जेमेन स्टर्लिंग कंपेयर टू 93% फॉर हेनरी सेहुडो। इस डिपार्टमेंट में ह्यूज एडवांटेज है हेनरी सेहुडो के पास, क्योंकि उनका ओलंपिक रेसलिंग बैकग्राउंड है। उनको टेक डाउन करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। 93% टेक डाउन डिफेंस है उनका। अब अगर सबमिशन एवरेज की बात करें तो 0.9 है फॉर अल्जेमेन स्टर्लिंग, और 0.2 है फॉर हेनरी सेहुडो। हेनरी सेहुडो जो है रेसलिंग में इतने स्ट्रांग है, इसलिए वो अपनी कभी जिu-जित्सु और ग्राउंड गेम सबमिशंस को इतना इम्प्रूव नहीं किया उन्होंने, और ना ही वो एक सबमिशन स्पेशलिस्ट के तौर पे उभरे हैं गेम में। वेराज अल्जेमेन स्टर्लिंग की बात करें तो वो एक सबमिशन एक्सपर्ट हैं, और उनको उनके रिकॉर्ड में काफ़ी अलग अलग तरह के सबमिशन विंस हैं, जैसा कि हम आगे देखेंगे। अब इन दोनों फाइटर्स के रिकॉर्ड की बात करते हैं। अल्जेमेन स्टर्लिंग
25 फाइट्स में 22 फाइट जीत चुके हैं और 3 लॉसेस हैं। अगर उनके विंस की बात करें तो 3 विंस बाय नॉकआउट, 8 विंस बाय सबमिशन, 10 विन बाय डिसीजन, 1 विन बाय डिस्क्वालिफिकेशन। ये अगेंस्ट पीटर यान आई थी इन देयर फर्स्ट फाइट। काफ़ी कंट्रोवर्शियल विन थी, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। अगर वहीं पे हम हेनरी सेहुडो की रिकॉर्ड की बात करते हैं तो 18 फाइट्स में उन्होंने 16 फाइट्स जीती हैं और केवल 2 ही फाइट हारी हैं। 8 बाय नॉकआउट, 8 बाय डिसीजन। लॉसेस की बात करते हैं तो एल्जमेन स्टर्लिंग को 1 नॉकआउट लॉस हुआ था अगेंस्ट मार्लिन मोराइस। एक भी फाइट उन्होंने सबमिशन से नहीं हारी है और डिसीजन से 2 फाइट हारी हैं। अगर हेनरी की बात करें तो हेनरी ने 1 फाइट नॉकआउट से और 1 फाइट डिसीजन से हार रखी है। तो अगर एल्जमेन जीतते हैं तो मोस्ट लाइकली वो डिसीजन और सबमिशन से ही जीतते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं 10 विंस बाय डिसीजन है और 8 विंस बाय सबमिशन है। वेरस हेनरी सेहुडो नॉकआउट से भी जीतते हैं और डिसीजन से भी जीतते हैं। सबमिशन से अभी तक इन्होंने एक भी फाइट नहीं जीती है और ना ही हारी है। तो सबमिशन, अगर सबमिशन डिपार्टमेंट की बात करूं तो एल्जमेन को ह्यूज एडवांटेज है इस डिपार्टमेंट में। वेरस अगर नॉकआउट और पावर की बात करूं तो हेनरी को एडवांटेज है इस डिपार्टमेंट में। डिसीजन में दोनों प्रीटी इवन है, 10 विंस 2 लॉस, 8 विंस 1 लॉस। अब ज़रा इन दोनों फाइटर्स की पास्ट कुछ परफॉर्मेंसेस की बात कर लेते हैं। पहले एल्जमेन स्टर्लिंग की बात करते हैं तो टीजे डिलोशा को उन्होंने सेकंड राउंड टीकेओ किया था। इस फाइट में टीजे डिलोशा जो है इंजर्ड शोल्डर के साथ आए थे, तो काफ़ी लोग मानते हैं कि ये फाइट एक लेजिट विन नहीं है फॉर एल्जमेन स्टर्लिंग, क्योंकि टीजे डिलोशा ऑलरेडी इंजर्ड थे जब वो इस फाइट में आए थे। उससे पहले उन्होंने एक स्प्लिट डिसीजन हराया था पीटर यान को, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था ये। 5 राउंड फाइट थी ये भी। उससे पहले एक और 5 राउंड फाइट में पीटर यान ने उनको डीक्यू कर दिया था इलीगल नी से, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी इसमें। पीटर यान एक्चुअली ये फाइट जीत रहे थे बट उन्होंने गलती से एक इलीगल नी लैंड कर दी थी एल्जमेन को, जिसके बाद वो फाइट कंटिन्यू नहीं कर पाए थे और ऐसे वो बेल्ट जीते थे एल्जमेन स्टर्लिंग, बैंटमवेट बेल्ट इस फाइट में जीते थे। उससे पहले हम बात करें तो कोरी सैंडहेगन को उन्होंने फर्स्ट राउंड में रियर निकट चोक से हराया था। पीड्रो म्यूनोज को उन्होंने डिसीजन से हराया था 3 राउंड फाइट में, यूनानिमस डिसीजन था ये। जिमी रिवेरा को यूनानिमस डिसीजन से हराया था 3 राउंड फाइट में। और कोडी स्टेमन को उन्होंने सुलेव स्ट्रेच से सबमिट किया था सेकेंड राउंड में बैक इन 2018। तो इससे पता चलता है कि एल्जमेन स्टर्लिंग जो है वो सिर्फ रियर निकट चोक के ही एक्सपर्ट नहीं है, वो अपने सबमिशन गेम में वैरायटीज़ यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ सुलेव स्ट्रेच उन्होंने करके कोडी स्टेमन को हराया हुआ है। ब्रेट जॉन्स की बात करें तो उनको डिसीजन यूनानिमस से हार का सामना करना पड़ा था अगेंस्ट एल्जमेन स्टर्लिंग बैक इन 2018। ये भी एक 3 राउंड फाइट थी। तो अगर एल्जमेन के रीसेंट रिकॉर्ड की बात करें तो टीजे डिलोशा जो कि एक इंजर्ड शोल्डर से आए थे उनको उन्होंने हराया है। पीटर यान को एक क्लोज स्प्लिट डिसीजन हराया था। काफ़ी लोग मानते हैं कि पीटर यान के अगेंस्ट रॉबरी हुई, उससे पहले एक इलीगल नी की वजह से पीटर यान को फिर से एक बार हार का सामना करना पड़ा था अगेंस्ट एल्जमेन स्टर्लिंग। तो ये 3 जो विन्स हैं लास्ट की, ये थोड़ी क्वेश्चन मार्क विन्स हैं फॉर एल्जमेन स्टर्लिंग। काफ़ी लोगों को लगता है एल्जमेन को चैंपियन नहीं होना चाहिए इन्हीं 3 विन्स की वजह से। लेकिन उससे पहले का रिकॉर्ड की बात करें तो अगेंस्ट कोरी सैंडहेगन फर्स्ट राउंड में फिनिश कर दिया उन्होंने। पीड्रो म्यूनोज यूनानिमस डिसीजन, जिमी रिवेरा यूनानिमस डिसीजन, कोडी स्टेमन अगेन इनको सेकेंड राउंड फिनिश कर दिया और ब्रेट जॉन्स यूनानिमस डिसीजन। तो उसके पहले का रिकॉर्ड काफ़ी सॉलिड है एल्जमेन स्टर्लिंग का। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल सी हेनरी सेहुडो की। तो हेनरी सेहुडो की लास्ट फाइट हुई थी 2020 मई में, जिसमें उन्होंने सेकेंड राउंड में डोमिनिक क्रूज को टीकेओ किया था नीज एंड पंचेस से। उससे पहले मार्लिन मोराइस के साथ उनकी एक फाइट हुई थी जिसमें उन्होंने थर्ड राउंड में टीकेओ किया था मार्लिन मोराइस को पंचेस की वजह से। उससे पहले टीजे डिलोशा को इन्होंने टीकेओ करा हुआ है फर्स्ट राउंड में। ये फाइट बैक इन 2019 हुई थी। उससे पहले उन्होंने डिमिट्रियस जॉनसन, जिसको काफ़ी लोग एमएमए का गोट भी मानते हैं, उनको एक स्प्लिट डिसीजन से हराया था। ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। काफ़ी लोगों को लगता है डीजे को जीतना चाहिए था ये फाइट। ये 5 राउंड चैंपियनशिप फाइट थी। सर्जियो पेटिस को उन्होंने डिसीजन से हरा रखा है 3 राउंड फाइट में। और उससे पहले विल्सन रेस को उन्होंने टीकेओ किया था इन द सेकेंड राउंड। तो अगर हेनरी सेहुडो की बात करें तो मोस्ट लोग उनका रिकॉर्ड इस फाइट के बाद से ही देखते हैं। मतलब जब उन्होंने डिमिट्रियस जॉनसन को हराया था उसके बाद की जो 3 फाइट हैं, ये 4 फाइट्स के भी मेंशन करते हैं मोस्ट लोग। और हेनरी सेहुडो भी जब भी अपनी फ़ाइट को
मेंशन करना होता है तो इन्हीं 4 में से किसी फाइट को मेंशन करते हैं। रिसेंट ईयर्स में अगर हम देखें तो एल्जमेन स्टर्लिंग ज़्यादा एक्टिव रहे हैं कंपेयर टू हेनरी सेजुडो। हेनरी सेजुडो 2020 में रिटायर कर गए थे और करीब 3 साल बाद वो वापस आ रहे हैं। इस रिटायरमेंट फेज़ में वो UFC से जुड़े हुए थे और मुझे लगता है ट्रेनिंग भी कर रहे थे, बस टॉप शेप में नहीं थे। वेराज एल्जमेन जो है थ्रू आउट टॉप शेप में रहे हैं और हर साल फाइट करते रहे। 2020 में उन्होंने 2 फाइट्स लड़ी। 2020 में सिर्फ एक फाइट पीटर यान के अगेंस्ट इलीगल नहीं, उसके बाद इन्होंने काफ़ी टाइम लिया उससे रिकवर करने के लिए। 2020 में एक फ़ाइट, 2019 में 2 फाइट और 2018 में एटलीस्ट 2 फाइट इन्होंने लड़ी थी। तो अगर रीसेंट एक्टिविटी की बात करें तो एल्जमेन स्टर्लिंग फेवरेट है। अगर मैं स्ट्राइकिंग ऑड्स की बात करूं, स्ट्राइकिंग नंबर्स की बात करूं तो हम देख सकते हैं स्ट्राइक्स लैंडेड पर मिनट, स्ट्राइकिंग एक्यूरेसी और स्ट्राइक्स अब्जॉर्ब पर मिनट में भी एल्जमेन को एक एडवांटेज है। अगर सबमिशन की बात करें तो उसमें भी एल्जमेन को एक एडवांटेज है। ट्रिपल सी का एडवांटेज मुझे लगता है इस फाइट में सिर्फ रेसलिंग का है, क्योंकि उनका टेक डाउन एवरेज, टेक डाउन एक्यूरेसी और टेक डाउन डिफेंस काफ़ी सॉलिड है कंपेयर टू एल्जमेन स्टर्लिंग। बट रिसेंट ईयर्स में हेनरी सेजुडो जो है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, टीकेओ तो मोस्टली अपने स्ट्राइकिंग पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं और ग्राउंड गेम पे उतना रिलाई आज नहीं कर रहे हैं आज के दिन में। रेसलिंग बैकग्राउंड है उनका, बट रिसेंट टाइम्स में वो रेसलिंग कम यूज़ करके, या बोल सकते हैं कि उन्होंने रेसलिंग यूज़ करना नहीं पड़ा क्योंकि उनके हैंड्स और उनकी पावर ही उनको मैच जिता देती है। और कंपेयर करें अगर एल्जमेन स्टर्लिंग को, तो एल्जमेन स्टर्लिंग भी रिसेंट टाइम्स में टीकेओ किया है उन्होंने टीजे डिलोशा को, और उससे पहले सबमिशन विंस भी थी उनके पास। तो प्रिटी बैलेंस्ड गेम है एल्जमेन स्टर्लिंग का, वेराज हेनरी सेजुडो रिसेंट टाइम्स में उतनी रेसलिंग यूज़ नहीं करते हैं। तो आई थिंक क्या एल्जमेन स्टर्लिंग, मुझे लगता है हेनरी सेजुडो को टेक डाउन करके उनको सबमिट कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जैसा हमने यहाँ देखा है हेनरी सेजुडो का टेक डाउन डिफेंस जो है 93% है, विच इज़ वेरी हाई, और एल्जमेन स्टर्लिंग की टेक डाउन एक्यूरेसी मात्र 24% है। तो आई डोंट थिंक कि एक 24% वाला टेक डाउन एक्यूरेसी का बंदा 93% वाले टेक डाउन डिफेंस के बंदे को टेक डाउन कर सकता है। और अगर हेनरी सेजुडो की बात करें तो क्या वो एल्जमेन पे टेक डाउन शूट करेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में वो मोस्टली एक स्ट्राइकर की तरह उभरे हैं। तो ये बैटल जो होने वाली है मोस्टली ऑन द फीट होगी, स्ट्राइकिंग वॉर होगी दोनों के बीच में। और अगर स्ट्राइकिंग वॉर होगी तो इसमें हमें मालूम है कि नंबर्स के बेसिस पे एल्जमेन स्टर्लिंग को एक एडवांटेज है। इसीलिए आई थिंक इन सारे फैक्ट्स को ही कंसिडर करते हुए जो फैंस हैं उन्होंने स्टर्लिंग को फेवरेट रखा है इस फाइट में कंपेयर टू हेनरी सेजुडो, जो कि एक स्लाइट अंडरडॉग है फिलहाल। तो अगर मुझे इस फाइट का विनर चुनना होगा तो आई विल पिक एल्जमेन स्टर्लिंग, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, यंगर फाइटर हैं आई थिंक, और बेटर मोर ओवरऑल डेवलप्ड गेम है। सिर्फ स्ट्राइकिंग या सिर्फ रेसलिंग ग्रैपलिंग पे रिलाई नहीं करते, वो सबमिशन से भी जीत सकते हैं, वो टीकेओ से भी जीत सकते हैं। तो मैं इस फाइट में एल्जमेन स्टर्लिंग को पिक कर रहा हूँ अगेंस्ट हेनरी सेजुडो। आप मुझे अपना पिक नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।